Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई है। कुमारी शैलजा ने करनाल में अपनी कांग्रेस संदेश यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। उनके इस बयान से ये साफ हो गया कि कुमारी शैलजा भले ही सांसद ही जीत गई हो, लेकिन उनका दिल अभी भी चंडीगढ़ की कुर्सी पर अटका है। उधर भूपेंद्र हुड्डा और उनका खेमा सोच रहा होगा कि कुमारी शैलजा संसद पहुंच गई तो उनका कांटा निकल गया, लेकिन कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर एक बार फिर हुड्डा खेमे में खलबली मचा दी है। आगे बढ़ने से पहले आप कुमारी शैलजा का ये बयान सुनिए। सुनवाई टिकटों का वितरण कब तक कैसे होगा? अब जल्द होगा, क्योंकि चुनाव भी जल्दी डेट अनाउंस हो गई है। तो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करके आगे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेज देगी और मुझे विश्वास है जल्दी अनाउंस होगा। आपसे जब भी बात होती थी एक जवाब जरूर होता था, मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ। अभी भी है इच्छुक? मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी इच्छा मेरी जगह है और अभी भी है? अपनी जगह। फाइनल फैसला हाईकमांड का होता है, चाहे लोकसभा का था और चाहे अब विधानसभा का होगा। मेरी इच्छा पहले भी थी, अब भी है। आवेदन किया है आपने? नीलोखेड़ी से आपका नाम आ रहा है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, नाम तो कई जगह से आ रहे हैं। हाईकमांड देखे कि चुनाव लड़ना है तो कहाँ से लड़ना है। वहीं अगर बात हुड्डा खेमे की करें तो उनका भी जोश हाई है। दीपेंद्र हुड्डा अपनी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के जरिए लगभग आधा हरियाणा कवर कर चुके हैं और जहां भी जा रहे हैं वहां से बीजेपी को साफ करने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब तक कांग्रेस एकजुट नहीं होगी तब तक दीपेंद्र का भाजपा को साफ करने का लक्ष्य पूरा कैसे होगा। कांग्रेस का बिखराव इस कदर तक बढ़ गया है कि अब हुड्डा खेमे ने अलग नारा दिया है और शैलजा खेमे ने अलग। दीपेंद्र हुड्डा का नारा है अक्टूबर 4 भाजपा हरियाणा तक बाहर, लेकिन दूसरी तरफ शैलजा खेमे का नारा है अक्टूबर की तारीख 4 कांग्रेस की आएगी सरकार। तो साफ दिखाई दे रहा है कि नारे अलग है, कैंपेन अलग है और हर हलके में टिकटार्थी भी दोनों खेमों के अलग अलग हैं। भाजपा भी कांग्रेस की इस खेमेबाजी का पूरा फायदा उठा रही है। सीएम नायब सैनी ने एक रैली में इस गुटबाजी पर तंज कसते हुए कांग्रेसियों के जमकर मजे लिए। आगे बढ़ने से पहले आपको सीएम सैनी का ये तंज सुनाते हैं। जिनकी बही पटी पड़ी है और जिन्होंने अपने कागज जला दियो, भाइयों ऐसा मांगते फिर रहे हैं, बापू बेटा घूम रहे हैं, दोनों और कोई नहीं है। बापू बेटा है। शैलजा की रणदीप सिंह की जो लड़ाई है वो लड़ाई वैसी नहीं है। लड़ाई उनकी है, कहा यो अपने आप खा जा, कहा अपने आप जिम जा, मनु धंधा नहीं है, कहा कुछ। ये इसकी लड़ाई है इनकी, और ये लड़ाई बांटने की है कांग्रेस की। और इसी कारण से दो गुट बने हैं, ये सुरजेवाला और कुमारी शैलजा। और एक तरफ बापू बेटा, एक तरफ ये सुरजेवाला और शैलजा। इनकी लड़ाई बांटने खाने की है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है कि हम सत्ता के अंदर आएंगे। सपने देखते हैं, ये सपने देख रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे और लोगों का जो उनकी मेहनत की कमाई है उसको भ्रष्टाचार के रूप में जेब में डालने का काम करेंगे। इसके सपने देखते हैं, परंतु हमारी 10 वर्ष की सरकार ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक गहरी चोट की है और जब उसके ऊपर गहरी चोट हुई है तो इनका पेट खराब हो गया है कि भाई हमारा क्या बनेगा इब्जा। इनका कुछ बनने वाला नहीं है। आज इस छछरौली की पवित्र भूमि, जहां पर बाबा बंदा सिंह बहादुर की यह तपोभूमि रही है और जो ये भूमि मां सरस्वती का उद्गम स्थल की यह भूमि रही है, मैं आज इस पवित्र भूमि से आज एक बात यहां कहना चाहता हूं कि हुड्डा साहब, आपको तो सपने ही आएंगे और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस की इस बढ़ती खेमेबाजी को लेकर अब फिर से चर्चा चल पड़ी है कि हरियाणा में कांग्रेस सेल्फ गोल करने की चैंपियन रही है, जिसका फायदा हमेशा भाजपा को मिलता आया है और तस्वीर इस बार भी कुछ वैसी ही नजर आ रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के संगठन को लेकर भी अब कहीं कोई चर्चा नहीं है।
पिछले 10 साल से पार्टी अपना संगठन तक नहीं घोषित कर पाई और अब लग रहा है कि बिना संगठन के ही कांग्रेस लोकसभा लड़ने जा रही है। वहीं अगर बात उम्मीदवारों की करें तो हर एक विधानसभा में कांग्रेस के दर्जन भर से ज्यादा टिकटार्थी बैठे हैं। ऐसे में पार्टी के लिए भीतरघात का खतरा और बढ़ गया है। उधर भाजपा जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रही और इसके पीछे भी मुख्य कारण पार्टी की गुटबाजी को ही माना जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस इस खेमेबाजी से निजात पाएगी या फिर इसका फायदा उठा भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।